हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज की क्लास लगाया हूँ हिंदी का चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे। क्या है दोस्तों? तो प्यारे नन्हे बेटे और इनका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी। टी चैप्टर के जितने भी लगभग 30 ऑब्जेक्टिव है तो 30 ऑब्जेक्टिव चैप्टर के कराने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, आप पहला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था। 1999 में दोस्तों यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विनोद कुमार शुक्ल जी की। ऑप्शन बी होगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था? चलेगा, दूसरा नंबर है तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान था तो राजा नंदगांव छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। तो राजा नंदगांव छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी नंबर होगा। देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान था। तो दोस्तों जो इनका रहने वाले थे ये रायपुर के छत्तीसगढ़ में रहने वाले थे। जो विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान था यह रायपुर में रहने वाले थे और रायपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी होगा। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने यह प्यारे नन्हे बेटे के बारे में बताया गया है, क्योंकि यह दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल है अपने बेटे को बार बार यह प्रश्न पूछते हैं अपने बेटे से कि चुम्बक कहाँ रखा हुआ है, चुम्बक छोलनी में है, कैंचुल में है, सीढ़ियों पर है, यार जहाँ तक क्या लोहे में चुम्बक है। इस तरह से अपने बेटों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, बार बार बोलते हैं, ठीक है। इस कहानी पे यही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय ने समिति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल के कौन से प्रदान किया था? तो दोस्तों यह 1990 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। नौवा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? तो जो रघुवीर साहब ने है 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सी नंबर है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज का अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ है? मतलब 1971 में इनका प्रकाशित हो गया था, 1971 में। आठवां नंबर है कि विनोद कुमार शुक्ल का विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे कौन से विश्वविद्यालय थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सब किए थे। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? चलेगा, नौवां नंबर है तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता जो संग्रह था तो यह दोस्तों लगभग जय हिंद था, ऑप्शन नंबर डी है, मतलब लगभग जय हिंद था। 10वां नंबर है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो प्यारे नन्हे बेटा है जो कविता किस शैली में लिखा गया है? तो यह है वार्तालाप शैली में लिखा गया है। और 11 नंबर है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे का जो नायक है दोस्तों यह है भिलाई के छत्तीसगढ़ में रहने वाले थे। कहाँ? भिलाई के छत्तीसगढ़ में रहने वाले थे। विनोद कुमार शुक्ल की 20वीं सदी में किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? 20वीं सदी में यह है दोस्तों 7वें और 8वें दशक में, 7वें और 8वें दशक में ये सामने उभर कर आए थे। और 13 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना विश्व महाविद्यालय सहित किस विद्या के संग्रह है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय सहित किस विद्या के संग्रह है दोस्तों? यह कहानी संग्रह है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो, कहानी संग्रह है। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का द्वारा लिखित है? चलिए 14 नंबर है, कौन सा जो उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है? नौकर की कमीज, याद रखना, नौकर की कमीज है जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। पेड़ पर कमरा अनुवाद किस भाषा से हुआ है? जो इतावली भाषा में, इतावली एक भाषा होता है उस भाषा में किया गया था। चलेगा, और 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर की कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? चलिए बताना है कौन सा जो कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो दोस्तों सब कुछ बचा रह गया, ये होगा कृतियाँ। निम्नलिखित में से कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल की है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, मतलब ऑप्शन नंबर ये है जो यह कविता संग्रह विनोद कुमार शुक्ल की है। चलेगा, 18 नंबर है कि एक तार लोहे की लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बांधा हुआ बाहरा, यह पंक्ति किस कविता से है? ये प्यारे नन्हे बेटे कविता से लिया गया है। 19 नंबर के विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था
दोस्तों छत्तीसगढ़ के भिलाई में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ था, याद रखना है। कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म है दोस्तों 1 जनवरी 1937 में ही जन्म हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। चलिएगा, और 21 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। प्यारे नन्हे बेटे है किस शीर्षक कविता से संकलित है, तो यह है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। मेहनत कश और औरत के कवि ने किस रूप में देखा। मेहनत कश और औरत के दोस्तों ये लोहे के रूप में देखे थे, याद रखना, तो लोहे के रूप में ये देखे थे मेहनत कश और औरत को। 23 नंबर लगाना है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। चलेगा, विनोद कुमार शुक्ल की कृतियां है तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक लड़की खिड़की रहती थी। ऑप्शन ए होगा। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनिकौल ने फिल्म बनाई थी। मनिकौल ने फिल्म बनाई थी कौन सी कृति पर, तो नौकर के कमीज पर। नौकर के कमीज पर जो क्या है, मनिकौल फिल्म को निर्माण किया था। चलिएगा, और 25 नंबर क्वेश्चन है कि पत्नी बेटिया को क्या करते थे, बहुत फेमस है। तो पत्नी जो बेटिया को मतलब कि यह समझाती थी, याद रखना है। तो पत्नी बेटियों को समझाते, जबकि पिता बेटियों को क्या कहते हैं, तो यह सिखलाते थे, याद रखना है। तो पिता बेटी को क्या करता है, तो सिखलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और पत्नी बेटियों को क्या करता है, तो समझाती है। पिता क्या करता है, तो सिखलाता है। प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहे किसका प्रतीक मानते हैं, तो कर्म का, मतलब कि दोस्तों लोहे के किसके, कर्म का भी मानते हैं। कर्म के समान पर लोहे का प्रतीक माना जाता है। 28 नंबर है कि प्यारे नन्हे बेटे का रचयिता है तो विनोद कुमार शुक्ल ने। प्यारे नन्हे बेटे कविता किस संकलन से लिया गया है। चलेगा, तो प्यारे नन्हे बेटे है तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, ये विचार तरह से लिया गया है। इसका ए नंबर होगा। चलिएगा, लगाना 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि नौकर कमीज क्या है। नौकर के कमीज एक प्रकार का उपन्यास कहलाता है। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नौकर एक कमीज उपन्यास है, ठीक ना। चलिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही, ठीक ना।